इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और मेरे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। मिशन यूपी की राकेश टिकैत ने शुरुआत कर दी है। जो भारतीय किसान यूनियन की जो तमाम उत्तर प्रदेश के ज़िला अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी जो है उसको भंग किया गया है। दरअसल यहाँ पर नए ज़िला अध्यक्ष रखे जाएंगे जो कि मिशन यूपी को सुचारू रूप से चला सकें। हमारे साथ राकेश टिकैत बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्या मिशन यूपी का पहला कदम है जो आपने कार्यकारिणी को भंग किया है? हाँ, वो भी है। बहुत लोग नए आएँगे, बहुत लोग पुराने हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे। तो उस तरह के हैं, तो ये एक रिवाइज़ करने पड़ते हैं सब लोग। तो ये पूरा जो सेंट्रल की कमेटी है उसने निर्णय लिया था। उसमें जो लोग और नए आ रहे हैं, जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को भी जगह मिलेगी। क्या ये भी कारण रहा है कि जो तमाम जिला अध्यक्ष थे आपके यूपी के, वो बॉर्डर पर भीड़ नहीं ला पा रहे, किसानों को नहीं ला पा रहे, इसलिए आप लोगों ने उन्हें भंग करने का नहीं, नहीं, फैसला ऐसा लिया? ऐसा नहीं है। वो तो ट्रेन नहीं चल रही, बहुत व्यवस्था है और सब लोग वहाँ पे काम करते हैं। सब लोग मेहनती हैं, ऐसा वो नहीं है। लेकिन बहुत से लोग बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, काम नहीं करते, दूसरे पार्टियों में जाकर काम करते हैं। इस तरह की शिकायतें मिली थी। तो एक बार वो कर दिया तो वे हट जाते हैं सब और नए लोगों को फिर ले आते हैं। ठीक है साहब, संसद घेराव की आपने बात की है, हाँ जी। तो क्या आपको लगता है अगर संसद में कोई किसान नेता एक जनप्रतिनिधि के तौर पे सांसद होता, तो किसानों की आवाज़ वो उठा पाता? नहीं, ये जितने जा रहे हैं इनके करीब 60% लोगों के एड्रेस और व्यवसाय खेती है। खेती का मतलब ये होगा कि उठानी चाहिए आवाज़, लेकिन वो पार्टी की गाइडलाइंस क्या होती है उस पर काम करते हैं। आज भी बहुत सांसद अपना वो खेती लिखते हैं, गाँव का एड्रेस उनका होता है, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। उत्तर प्रदेश में भी आप लगातार कहते आए हैं किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे गन्ना भुगतान हो, बिजली का बिल हो या फिर एमएसपी पर खरीद हो। क्या आपको लगता है यूपी विधानसभा में अगर कोई किसान नेता जनप्रतिनिधि के तौर पे विधायक बन के पहुंचे या मंत्री बने, तो किसानों की वो आवाज़ उठा सकता है? अब उठा लगा वहाँ तो जाते तो है ही, आवाज़ तो उठानी चाहिए वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं। और मेनली विपक्ष आवाज़ उठाता है और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वे उन पॉलिसी पर काम करते हैं। सबको काम करना चाहिए, उनको चुनकर भेजा तो काम करना चाहिए। गन्ने का भी है कि गन्ना एक्ट में संशोधन की ज़रूरत है। उसको कैन कमिश्नर को पावर दे रखी है ब्याज माफ़ करने की, तो उससे हटना चाहिए उनसे। तो इस तरह के बहुत से वे हैं जो चेंजिंग होने चाहिए। 2014 में आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, अगर आप जीत कर लोकसभा जाते, तो किस तरह से किसानों के मुद्दों को आप उठाते? और यहाँ पे आंदोलन कौन करता? आंदोलन करने वाला भी तो चाहिए था। हाँ, आंदोलनकारी भी तो चाहिए देश में। तो अब यूपी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या रणनीति है बीकेयू की? क्या राकेश टिकैत चुनाव लड़के विधानसभा जाएंगे, या फिर बीकेयू के जो तमाम किसान नेता हैं उनको चुनाव में आप लोग उतारेंगे, जिससे कि यूपी में विधानसभा में किसान नेता पहुंच सकें और किसानों की आवाज़ उठा सकें? ना, हम तो नहीं उतार रहे किसी को। हम नहीं उतार रहे किसी को। और अब यूपी में कोई भारतीय किसान यूनियन का नहीं है। अब आंदोलन चल रहा है तो संयुक्त मोर्चा जो भी निर्णय लेगा उस पर काम करेंगे। अगर संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि बीकेयू को चुनाव लड़ना है, तो आप लोग उतारेंगे चुनाव में? नहीं, चुनाव वाले उस पर नहीं है, उस पर कोई तैयार नहीं है। ना हम चुनाव में जाना चाहते हैं, आंदोलन में। तो कभी आपने इस बात पे विचार तो किया होगा कि अगर हम विधानसभा में हमारे नेता मौजूद होते, किसान नेता बीकेयू के, तो आज किसानों की हालत सुधरी हुई होती? नहीं, हमने तो कहा कि आंदोलन अगर मजबूत होता एसकेएम की तरह, तो देश के किसानों की हालात सुधर जाती। देश के किसानों की हालात सुधरेगी आंदोलन से, आंदोलनकारियों से, उससे सुधरेगी। मिशन यूपी की आप शुरुआत कर चुके हैं। कहीं ना कहीं किसान नेताओं का मिशन यूपी जो है वो बीजेपी को हराने के लिए है। तो ऐसे में जब मिशन यूपी हराने के लिए है, तो क्या किसान किसी एक पार्टी को जिताना भी चाहते होंगे? नहीं, हम नहीं किसी को जिताना चाहते। कौन जीतेगा हमें नहीं पता उसका। जो हमारा काम नहीं करेगा, पहली लड़ाई तो उससे है ना कि जो काम नहीं कर रहे हमारा। हम 8 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज भी टाइम है, अभी सरकार को 2 महीने का वक्त है। सरकार सोचे, विचार करे और बुद्धि से काम ले। तो बीकेयू का फिर यूपी चुनाव में क्या रोल होगा? सभी का रहेगा ना रोल। रोल रहेगा भाई, उनको वोट नहीं देनी, ये रहेगा। मेनली रोल निर्णय करेंगे ना वहाँ पे, जो सितंबर में मीटिंग है 5 तारीख को, तो उस पर निर्णय करेंगे हम। अगर ज़रूरत पड़ी तो बीकेयू भी प्रत्याशी उतार सकती है नहीं चुनाव में? उतारे ना।
पूरी तरह से अराजनीतिक ही रहेंगे पूरे आप। राजनीतिक रहेंगे। क्या कारण है अराजनीतिक रहने का? जब एक ऑप्शन मौजूद है चुनाव लड़ने का, तो क्यों आप लोग नहीं लड़ते? आंदोलन का ऑप्शन ठीक लगा हमें। महात्मा गांधी तो चुनाव नहीं लड़े, न सरदार भगत सिंह चुनाव लेकिन लड़े। पहले तो टिकैत साहब आप लड़ चुके हैं चुनाव। हाँ लड़ लिया, हम अकेले लड़कर देखा था, उसका ट्रायल लिया था हमने। क्या ट्रायल करना कोई गुनाह है? जब मिसाइल टेस्टिंग होती है, गाड़ियाँ बनती हैं, तो उनका ट्रायल हो, तो ट्रायल ठीक नहीं रहा। ट्रायल में ठीक नहीं है, नहीं लड़ना चाहिए। पश्चिमी यूपी में तो बीकेयू का खासा प्रभाव माना जाता है, काफी लोगों में आस्था है बाबा टिकैत को लेकर। हाँ आस्था है। तो ऐसे में क्या लगता है यूपी चुनाव में बीकेयू का प्रभाव कुछ पड़ेगा पश्चिमी यूपी में? चुनाव में तो देखो क्या होगा आने वाले टाइम पे। आन दो, तुम अभी 2 महीने हैं, जब बताऊंगे क्या रहेगा। मतलब 2 महीने में बीकेयू ये स्टैंड भी बदल सकती है कि चुनाव लड़ेगी या नहीं नहीं लड़ेगी। चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ तो आंदोलनकारी चाहिए, चुनाव वाला नहीं चाहिए। आंदोलन, तो टिकैत साहब, आपका ये कहना है कि चुनाव से ज्यादा मजबूत रास्ता जो है वो आंदोलन है। आंदोलन का है। अगर देश वो करना है तो वो भी एक रास्ता है। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत, जो कि साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय किसान यूनियन चुनाव नहीं लड़ेगी, ना ही किसी पार्टी को समर्थन देगी। किसान नेता उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों और गांवों में जाएंगे और भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। हालांकि इसी को लेकर सितंबर में मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। शहजाद आबिद, ईटीवी भारत, यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर।